सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ जो आपका पेपर होता है, ये अगर कहें तो 25 नंबर का होता है, जिसमें से 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और थर्ड सेमेस्टर में ये आपका चौथा पेपर है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में कुल सब्जेक्ट की संख्या जो है वो 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पहले अनुपात समानुपात यानी लेसन फर्स्ट है, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया, जो भी बेसिक ठीक है वो हमने डिस्कस कर लिया। आज कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी इसके 1 या 2 पार्ट आएंगे, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम आप सभी को डिस्कस करने वाले या बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर आपने फर्स्ट यानी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सबसे पहले तो वो देख लीजिए, फिर ये देखेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। सो सबसे पहले देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है, और दोनों के आयु का योग 64 है, तो दोनों की आयु क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अगर कहें तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। लेकिन तो देखिए लगाने का नियम क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसको डबल कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे 1 मिनट गाइज। तो सबसे पहले देखिए सवाल हाइड हो गया, बट मैं आप सभी को बोल दूंगी। यहाँ पे कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं जिनके आयु का अनुपात कितना है, तो 5:3 है। दोनों के आयु का योग जो है 64 है। तो उन दोनों यानी ए और बी यानी जो 2 व्यक्ति हैं उनकी एग्जिट आयु क्या है, ये तो अनुपात में दिया है, लेकिन एक रियल उनकी जो एज है वो क्या है, इसको किस तरीके से लगाएंगे, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 2 व्यक्ति, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं 2 व्यक्ति यानी एक तो ए हो गया और दूसरा क्या हो गया, बी हो गया, जिनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 5:3 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों के आयु का योग 64 है। फिलहाल हमें नहीं पता है कि ए की आयु क्या है और बी की आयु क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x ले लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो माना 5 × x अनुपात 3 × x। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5x अनुपात 3x। अब कह रहा है कि दोनों के आयु का योग 64 है, तो यहाँ पे 5x अनुपात 3x है, यानी हमने माना है 5x और 3x। तो कह रहा है कि दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमें 64 प्राप्त होता है। तो हम भी क्या करते हैं कि हम इसको जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5x + 3x बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5x + 3x बराबर 64। तो 5 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा 8x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। अब देखिए x यानी जो आपका यहाँ पे 8 है, हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 और 8 से कितनी बार में ये कटेगा 64, तो ये 8 बार में कटेगा। अब आप देख सकते हो जो हमने x माना था, यहाँ पर x का मान हमें क्या मिल गया, तो 8 मिल गया है। ठीक है, तो अब तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि ए की आयु क्या होगी और बी की आयु क्या होगी। तो देखिए 5, क्योंकि x का मान जब हमें मिल गया है तो यहाँ पर देखिए हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 × 8, क्योंकि हमें x का मान पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर 3 × 8 कर देंगे। तो 5 और 8 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे 40 और 24 कितना होता है, तो 64 हो गया। तो अब हमारा जो ये सवाल है बिल्कुल सही है। अब आंसर आप कर सकते हो कि यहाँ पर ए की आयु कितनी है, 40 वर्ष, और बी की आयु कितनी है, तो 24। तो इस तरीके से अगर ये पहला पैटर्न है यानी टाइप 1 है, ठीक है,
तो अगर इस तरीके से सवाल पूछता है तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए अगर यही इसका अंतर पूछ दिया होता तो आप किस तरीके से लगाते, तो कुछ नहीं करना है, 5 और 3 को आप सिंपल घटा लीजिए। तो 5 और 3 जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आप 64/8 और मल्टीप्लाई 2, देखिए किस तरीके से हम ये भी बता देते हैं। अगर अंतर पूछा होता तो 5:3 है, ठीक है। मतलब अलग मेथड से भी लगा सकते हो, लेकिन अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछता है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो 5:3 है। अगर अंतर पूछता है तो सेम वही पैटर्न रहेगा, जैसे कि हमारा क्या था 64 और हमारा x का मान कितना आया था 8, और 5 और 3 में से आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखिए हम इसको काट लेंगे, यानी ये जाएगा 8 बार में और यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। तो जब आप 40 और 24 को जब आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 आएगा। आप खुद एक बार घटा कर देखिए, देखिए यहाँ पर 40 है और यहाँ पर क्या है आपका 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 आ गया ना। तो अगर अंतर भी पूछता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ, अगर आपके पास कम टाइम है तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। बट अंतर पूछता है तब, लेकिन यहाँ पर योग पूछा है। तो इस तरीके से आपने पहला मेथड समझ लिया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका आंसर अगर आप सभी को आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में करके बता सकते हैं। देखिए दूसरा सवाल है कि ए और बी की आयु का अनुपात 7:2 है और उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो ए और बी की आयु बताइए। तो सेम वही पैटर्न, ठीक है। अगर आप सभी को आंसर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 7:2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यानी हम यहाँ पे कट कर लेते हैं ताकि जगह मिले। तो कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एंड बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 7:2 है। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, यानी ए और बी की आयु को हम जोड़ते हैं तो हमें 54 वर्ष प्राप्त होता है। तो एक उनके ए की आयु क्या है और बी की आयु क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x ले लेंगे। यानी माना यहाँ पर 7 × x अनुपात 2 × x, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 7x अनुपात 2x, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 7x, यानी जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 54, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7x + 2x = 54। अब देखिए 7 और 2 कितना होता है, तो 7 और 2 जो होता है वो होता है 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x = 54, ठीक है। x और यहाँ पे देखिए 54 और 9 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। और ये कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा आपका 9 × 6 = 54। तो ये कट जाएगा आपका यहाँ से 6, यानी x का मान हमारा क्या आ गया, तो x का मान 6 आ गया। तो अब हम बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे कि a की आयु कितनी है और b की आयु कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जब हमें x का मान पता लग गया तब हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे जिस तरीके से पहले, क्योंकि x का मान x हमने केवल लिखा था, माना था, लेकिन जब हमें x का मान मालूम चल गया तो हम 7 × 6 करेंगे अनुपात यहाँ पे 2 × 6 करेंगे। तो 7 6 कितना होता है 42 प्लस 2 6 कितना होता है, तो होता है 12। जब इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 54। यानी यहाँ पर a की आयु कितनी है, तो 42 और b की आयु कितनी है, तो 12। तो इस तरीके से आपको हमने एक टाइप के 2 सवाल प्रोवाइड किए जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आसानी के साथ आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें कह रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं और उनकी आयु का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आयु 21 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ए और बी 2 व्यक्ति हैं
उनके आयु का अनुपात 3:8 है। और 2 हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था कि उसमें दे दिया था कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात कुछ मतलब दे रहा है और उनके योग दे रहा था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर देखिए योग न देकर केवल और केवल ए का मतलब एज दे दिया है और बी का पूछा है, अब इसको किस तरीके से लगाएंगे, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। और साथ में आप सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है आपका 1 मिनट देख लेते एक बार क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 3:8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए एंड बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 3:8 है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे ए की आयु कितना दिया था, तो आई थिंक 20 ईयर्स दिया था और बी की आयु पूछा था। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि हमें कह रहा है कि ए की आयु तो दे दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों को न लेकर हम क्या कहेंगे 3 × x = 21, क्योंकि हम x मान लेते हैं। जब हम x मानेंगे तो आसानी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 × x बराबर कितना है, तो 21, 3x और यहाँ पर 21। जब x इधर करेंगे और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। और ये 3 से जाएगा कितने बार में, तो 3 से जाएगा ये आपका 7 बार में। तो अब देखिए हमारा मान क्या आ गया, 7, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 7। और सेम प्रोसेस अब पहले की तरह करेंगे, यानी x का मान जो हमारा आ गया है 7 और अनुपात कितना दिया है, तो अनुपात दिया है 3:8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 × 7 अनुपात 8 × 7, 3 × 7 को करेंगे तो कितना 21, जो कि आपके प्रश्न में ही दिया है। और b की आयु पूछा है, तो 8 सत्ते कितना होता है, तो 8 सत्ते होता है 56, जो कि a और b की आयु हमें पता लग गया। यानी a की आयु कितनी है, a जो कि प्रश्न में दिया है, और b की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 56। तो अगर देखिए a और b यानी 2 व्यक्तियों का अनुपात दिया होता है, उसमें से किसी एक व्यक्ति का एज देता है और दूसरे व्यक्ति की आयु पूछता है, तो आप इसको इस मेथड से लगा सकते हैं। अगर यही b का पूछा होता तो हम सेम प्रोसेस यहाँ पे 3 न लिखकर 8 लिखते और जो भी उसका एज है वहां पर लिखते, ठीक है। उसके बाद x यानी मान कर और हम काट कर x का मान आ जाता और मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी के साथ इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये दूसरा मेथड बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलिए e तो हमने मान लिया, अब b की आयु देख लेते हैं कि अगर b की आयु पूछ देता है, यानी b की एज देता है और a की आयु पूछता है, तो उसको आप किस तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 4th जो प्रश्न है कि a और b की आयु का अनुपात 4:3 है और b की आयु यानी 12 वर्ष है, तो a की आयु कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे a होगा। सो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसके लिए कह रहा है कि a और b की आयु का अनुपात 4:3 था, b की आयु दे दिया था 12 वर्ष और a की आयु पूछा था। यानी हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे a अनुपात b बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 4:3, ठीक है। और यहाँ पे b की आयु दे दिया, यानी b की आयु कितना है, तो 12 वर्ष दिया था। अब कह रहा है कि a की आयु क्या होगा, यही क्वेश्चन था। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जिस तरीके से पहले किए थे वही करेंगे। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि b बराबर जो हो जाएगा, b क्या है, तो 3 है, ठीक है। यहाँ पे अनुपात a का अनुपात कितना है 4 और b का अनुपात कितना है, तो 3। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 × x = 12, ये हो जाएगा 3x = 12। 3 से यहाँ पे x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12/3। 3 4 जा कितना होता है, तो 12 होता है और x का मान कितना आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे, यानी 4 × 4 बराबर जो हो जाएगा अनुपात, और यहाँ पे 3 × 4 यानी कितना हो जाएगा, a का कितना हो जाएगा 16 और b का क्योंकि हमें पहले से ही पता है 12, लेकिन यहाँ पे हमें a का निकालना था, तो इस तरीके से हमें b का भी पता चल गया जो कि बिल्कुल सही है और a का भी। तो यहाँ पर a का पूछा है तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर a की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी
16 वर्ष और बी की तो पहले से ही पता है 12 वर्ष। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि दूसरे टाइप से थे। ठीक है, चलिए अब कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीसरा टाइप है जिसमें पूछा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 7:9 है। बी ए से 14 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु क्या है। और आई होप कि आपने ऐसा प्रश्न सुना भी होगा। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए हमने पहला क्वेश्चन कैसे देखा था, तो उसमें इस तरीके से था कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे दिया, उनका योग दे देगा, उनका अंतर दे देगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं आसानी के साथ। दूसरा हमने देखा कि दो व्यक्तियों के अनुपात दे देगा, उसमें से किसी एक का एज दे देगा और दूसरे का एज पूछेगा। अब तीसरा टाइप है कि दो व्यक्तियों का अनुपात है जिसमें कौन किससे बड़ा है, ठीक है, ये बताएगा और दूसरे की आयु पूछ लेगा। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 7:9 है। अब कह रहा है कि यहाँ पे बी ए से 14 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु क्या है। अब इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है, ये जैसे कि अगर हम कहें कि हम यहाँ पे 20 वर्ष के हैं, ठीक है, हम कहें यहाँ पे 20 वर्ष के हैं और आप कितना है, तो आप यहाँ पे 25 वर्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने हैं, तो ए कितना है 20 और बी कितना है, तो 25। अब इनका अंतर कितना है आप खुद देखिए, तो 5। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ए है बी से कितना है, तो जब ए बी से कितना है, तो 5 साल छोटा है। और वही अगर कहा जाए बी ए से क्या है, छोटा है या बड़ा है, तो हम कहेंगे कि बी जो है ए से 5 साल क्या है, बड़ा है। अब देखिए इसका अंतर कह रहा है, जब हमें पता लग गया कि ये इसका अंतर है यानी 14 वर्ष, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि ये क्या कह रहा है, एक अंतर की बात कह रहा है। अगर आप सभी को देखिए, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता, ए और बी की आयु का अनुपात 7:9 है, उन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 5 है, तो ए या फिर बी की आयु क्या होगी, इस तरीके से भी पूछ सकता था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग ढंग से पूछा है कि ताकि जो भी प्रशिक्षु है थोड़ा इसमें मिस्टेक या गलती करे। तो आप सभी को ये क्लियर कर लेना है कि जब भी इस तरीके से बड़ा छोटा करके दे तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है, वो उसका अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। तो यानी यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि ए और बी की आयु का अनुपात 7:9 है, बी ए से 14 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु क्या होगी। तो हमें पता है कि ये अंतर है, यानी ए और बी की आयु का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पर हम लगा लेंगे सेम पहला पैटर्न जैसे हमने जोड़ा था, इसमें हम घटा देंगे क्योंकि अंतर की बात कह रहा है। तो यहाँ पे ए अनुपात बी की जो अनुपात कितना था, तो यहाँ पे 7:9 था, ठीक है। और अंतर कह रहा है, यानी अंतर बी ए से 14 वर्ष बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि हमने माना कि 7 × x अनुपात 9 × x बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 14। लेकिन कह रहा है कि अंतर यानी बड़ा है, तो हमें सिंपल पता है घटाना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 7x - 9x बराबर कितना हो जाएगा, 14। 7x में से 9x जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और 14। x बराबर 14 और नीचे यानी 2 आ जाएगा, ये कटेगा, 2 7 कितना होता है 14, x का मान आ गया 7। अब हम बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हैं कि ए की आयु क्या होगी और बी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 7 × 7 जब आप करेंगे तो हो जाएगा 49 जो ए की आयु है, और 7 × 9 करेंगे तो 7 9 से कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए जो होता है वो होता है 63। तो इस तरीके से यहाँ पर बी की आयु कितनी है 63 और ए की आयु जो हो जाएगी 49। तो अब देखिए यहाँ पर 49 और 63, बी क्या है, बड़ा है। तो खुद आप एक बार देखिए ना, 49 और यहाँ पे 63 आप घटाइए, देखिए जब आप 63 में 49 को घटाएंगे तो आसानी के साथ आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए आपका 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो वो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। और 5 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 14 जो है उन दोनों का अंतर था और आप सभी को बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए ताकि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए कुछ अलग टाइप के और भी क्वेश्चन लेते हैं। और ये देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, लेकिन बस आप एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि E और B की आयु का अनुपात 5:3 है। देखिए, मैथ का प्रश्न लगाने से पहले आप सभी को उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। जब आप उसको समझ लेंगे तो आसानी के साथ कर सकेंगे। तो E और B की आयु का अनुपात 5:3 है, ये तो हमें क्लियर, जो कि हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चेंज किया, यहाँ पे कह रहा है कि E की 12 वर्ष पहले, यानी अगर वो इस टाइम 20 वर्ष का होगा, ठीक है, तो 12 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा? तो 12 वर्ष आप सिंपल कहेंगे कि वो 8 वर्ष का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E और B की आयु का अनुपात 5:3 है। E की 12 वर्ष पूर्व की आयु B की वर्तमान आयु के समान है, तो B की आयु क्या होगी? ठीक है, मैंने बस ये माना है। तो यहाँ पर देखिए, यानी जब A 20 वर्ष का है लेकिन 12 वर्ष पहले वो जिस आयु का था, यानी 12 वर्ष पहले अगर 8 वर्ष का है तो वही क्या है? B की वर्तमान आयु है। क्लियर, बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका डिफरेंट करेंगे। ठीक है, यानी उसका अंतर ही तो पूछ रहा है। यहाँ 20 और 8 के बीच में कितना अंतर है? 12। तो वही तो कह रहे हैं कि E की 12 वर्ष पूर्व की आयु B की वर्तमान आयु के समान है, तो B की आयु क्या होगी? अभी हमने पहले वाला ये जो क्वेश्चन था ना, सेम यही था कि देखिए A और B की आयु का अनुपात 7:9 है। B A से 14 वर्ष बड़ा है, तो A की आयु क्या होगी? यानी B A से 14 वर्ष बड़ा है, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि ये अगर 20 वर्ष का होगा, ठीक है, तो B कितना होगा? यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हैं कि ये 34 वर्ष का होगा, तभी तो ये 14 वर्ष बड़ा है ना। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ कह रहा है B A से 14 वर्ष बड़ा है, तो आप मान सकते हैं कि जो A है वो 20 वर्ष का होगा और B क्योंकि 14 वर्ष बड़ा है तो ये 34 वर्ष का। एग्जैक्ट डेट नहीं, बस मैं मान रही हूँ। जब इसको आप घटाएंगे, 20 और 34 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी इनका अंतर क्या है? और जब हमें पता है कि इसका अंतर है तो हम बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी यही कह रहा है कि A और B की आयु का अनुपात 5:3 है। अगर A 12 वर्ष पूर्व, यानी A की मान लेते हैं 20 है, तो 12 वर्ष पहले यानी पीछे जाएगा तो वो 8 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और 20 और 8 को जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12। यानी हमें पता है कि डिफरेंट है तो हम बहुत ही आसानी से आंसर कर सकेंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। यानी जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था? A और B के अनुपात 5:3 और इनका अंतर 12। तो यहाँ पर लगा देते हैं। A एंड B की आयु का अनुपात कितना है? तो 5:3 है। हम मान लेते हैं कि इनका x है, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो 5x/3x। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहे हैं क्योंकि हमें पता लग गया उनका डिफरेंट है, तो 5x - 3x बराबर कितना हो जाएगा? 12। 5x और 3x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 12। यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा 12/2, 2 से जाएगा 6 बार में x का मान आ गया हमारा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब हमारा x का मान 6 आ गया तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 6, 3 × 6। 5 और 6 कितना होता है? तो 13। क्लियर, यानी A की आयु कितना है? 30 एंड B की आयु कितना है? 18। अब 30 और 18 जब आप घटाएंगे तो इनका अंतर क्या आ रहा है? 12। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप अपने कॉपी में क्वेश्चन लिखिए, डिजिट चेंज करिए और बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए ताकि आप सभी को याद रहे, कभी भूले ना, है ना। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए E और B की आयु का अनुपात
7:4 है। क्लियर? ए की 4 वर्ष पूर्व की आयु बी की 2 वर्ष बाद की आयु के बराबर है तो ए और बी की आयु क्या होगा। अभी देखिए मैं आप सभी को क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझा दूंगी, फिर मैं बताऊंगी किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हो और इसमें डिफरेंट होगा या जोड़ना होगा या फिर घटाना होगा। अब सबसे पहले देखिए हम लोग प्रश्न समझेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ए और बी के अनुपात 7:4। इसको तो सबसे पहले आप छोड़ दीजिए। यहाँ आप कह रहे हैं ए की 4 वर्ष पूर्व, तो हम मानते हैं यहाँ पे ए 20 है, ठीक है। 4 वर्ष पहले यानी 4 वर्ष पहले तो ये 16 होगा, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व की आयु बी की 2 वर्ष बाद की आयु, यानी यहाँ पे देखिए 4 वर्ष पूर्व यानी ये 16 होगा, तो यानी बी कितना होगा यहाँ पे 16, लेकिन यह बी की 2 वर्ष बाद की आयु, पहले की आयु नहीं बाद की, यानी ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद की आयु के बराबर है, ठीक है। तो ए और बी की आयु क्या होगी। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ना है न कि घटाना है। क्लियर? सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए कि जब 2 दिए हो, यानी यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे, यानी 4 वर्ष 2 वर्ष कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हमें पता लग गया कि अब जब हमें पूर्व और बाद दिया हो तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन अगर बाद दिया हो, अगर पूछे कि 4 वर्ष ए की 4 वर्ष बाद इतनी आयु थी, बी की 2 वर्ष बाद इतनी आयु थी, तो ए और बी की आयु क्या होगी। तो वहां पर हम क्या करेंगे 4 और 2 को जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे घटाएंगे। लेकिन अगर वर्ष में बाद और पूर्व दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे। अब कुछ भी नहीं, ये डिफरेंट का ही सवाल है, लेकिन अगर इस तरीके से पूछता है तो हम सबसे पहले 4 और 2 को जोड़ेंगे, उसके बाद इसका अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, अब कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे हम कह देंगे कि जब अनुपात कितना था, आई थिंक 7:4 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 7:4 और यहाँ पे सेम प्रोसेस वही रहेगा, यानी हम मान लेंगे यहाँ पे 7x, ठीक है, और अनुपात 4x। प्रश्नानुसार 7x माइनस, क्योंकि डिफरेंट का ही सवाल है, तो 4x बराबर कितना, क्योंकि हमने जो 6 ऐड किया 6 लिखेंगे। 7x 4x जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 6x बराबर जो हो जाएगा 6/3, 3 से जाएगा ये 2 बार में x का मान आ गया 2। यहाँ पे a का जो आयु हो गया वो हो जाएगा 14 वर्ष और b की आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 8 वर्ष। अब देखिए 14 और 8 को आप घटाइए, आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी इन दोनों का डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो ये आज हमने जितने भी अनुपात समानुपात के आयु से रिलेटेड क्वेश्चन देखा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन लाएंगे ताकि जो भी अनुपात समानुपात से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आसानी के साथ आंसर कर सकें। तो वीडियो कैसी लगी, अगर देखिए आप सभी को समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए और शुरुआत से देखिए, क्योंकि अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप जब उसको बार बार देखेंगे, अगर नहीं समझ में आता है फिर समझिए, तभी आपको वो क्लियर होगा। ऐसे अगर आप डर जाएंगे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, जो कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।